वही सोच रहे हैं कि सब एक एक करके चल गया सब। तो आप सब जानते हैं सचिन, मनीषा आंटी और प्रिंस के बीच में कैसी कंट्रोवर्सी वाली लड़ाई चलती रहती है। क्योंकि अभी आपने देखा जब आंटी ने अपने फंक्शन के वीडियोस डालने स्टार्ट किए तो उसमें मैक्सिमम 10,000 20,000 के आसपास व्यूज़ आए हैं। जब ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस डलती हैं तो उस पर रिच अच्छी आती है, व्यूज़ अच्छे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कंट्रोवर्सी सास बहू की जोड़ी लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इस वजह से इनका चैनल जो है अच्छे से ग्रो हो रहा है। जैसे आपको पता है सास बहू की जो जोड़ी है ये वायरल हो रही है, और इसी तरीके से माँ बेटे की जोड़ी भी वायरल हो रही है, जो प्रिंस और आंटी जी हैं। और आंटी जी और मनीषा हैं, इनको लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में जो मतभेद चल रहा है, इन सब चीज़ों को सोचते समझते हुए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें क्लियर भी करना होता है और समझना होता है। तो वही है, कभी कभी कुछ जो अभी पॉइंट इनके उठे थे कि मेरी मम्मी को लेकर बोला जा रहा है इस तरीके से, तो कमेंट्स में किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था इनकी खुद की अपनी फैमिली ने, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा। और सचिन ने ये चीज़ें कही कि मम्मी के रहने से मुझे बहुत फ़ायदा है, मिनट मिनट में आती हैं, खाने के लिए पूछती हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि ये सब चीज़ें, वरना अगर मम्मी चली जाएं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कौन बार बार खाने पीने के लिए पूछेगा। और वही चीज़ें होती थी। मनीषा ने ये बात भी क्लियर की थी कि सचिन को टाइम नहीं मिलता है, वो खाना पीना नहीं करते हैं। और ये सब बातें आंटी को एक माँ होने के नाते बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं कि मेरा बेटा टाइम पे नहीं खा रहा है, टाइम पे नहीं पी रहा है। और इन सब चीज़ों को जो एक माँ है वो बहुत अच्छे से फील करती है। आप देखो कि अगर एक बच्चे को, अगर हम लोग देखते हैं, अगर भूख लग रही है, क्योंकि बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाती है, सोचती है हाँ चलो अभी खेल रहा है तो खेलने दो, इतने में अपना बाकी का काम है वो कर लेती हूँ। पर जब बच्चा बोलने लग जाता है और अपने काम में इतना अस्त व्यस्त हो जाता है, उसको टाइम का, समय का कोई अंदाज़ा नहीं रहता है, तब उस टाइम पर एक माँ ऐसा होता है, माँ ऐसी होती है जिसको उसकी भूख की, उसकी प्यास की, पर की उसकी खबर लगी रहती है, और ये चीज़ें वो सोचती रहती है। तो एक माँ को हमेशा से पल पल अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि अब मेरे बच्चे ने कुछ खाया, कुछ नहीं खाया, ये सब चीज़ें हैं। और एक बात और ये भी है कि पूजा को लेके जो आज सचिन ने अपना वीडियो में कहा है, मुझे ऐसा लगा कि वो बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मुझे इसलिए पसंद आई वो मैं आपको बता देती हूँ। उसका रीज़न क्या है पसंद आने का? पसंद आने का रीज़न ये है, जब सचिन ने इस तरीके का टाइटल रखा, क्योंकि देखो आप सबको पता है कि सचिन मनीषा को बेबी की नीड है, उनको बेबी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम जब शादी को हो जाता है, और आप सबको पता है कि लोग बोलने लग जाते हैं। कई बार आंटी के मुंह से भी हमने ये चीज़ें सुनी है कि इस खुशी के लिए मैं तरस रही हूँ, इस खुशी के लिए आंटी जी चाहती हैं कि जैसे पूजा की गोद भराई वहाँ पर हुई थी, ऐसे ही सचिन मनीषा की बेटे की, बच्चे की भी गोद भराई वहाँ पर हो। तो एक माँ को देखो, कहते हैं ना, बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा होता है, या पोती प्यारी होती है, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो ये कही हुई बातें नहीं है, इनमें सच्चाई है। और कई बार देखो अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, नाती के लिए, अपनी बेटी और अपने बेटे तक को माँ हाथ उठा देती है कि नहीं ये चीज़ तुम ऐसे नहीं कहोगे, क्योंकि उनमें उनकी जान बसती है। और इतना लंबा टाइम होने के बाद अगर आंटी जी इस चीज़ को कहती हैं, क्योंकि देखो एक माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका घर फले फूले ना, या फिर कुछ ऐसा हो। हमेशा से वो दुआएं निकालती है, दुआएं ही करती है कि ये सब चीज़ें सही रहें, मेरे बच्चे हैं तीनों सही रहें। पर आज जब सचिन ने कही कि बेबी आने वाला है, भांजा भांजी आने, नए घर में बेबी की गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ इस तरीके के उन्होंने टाइटल डाले थे। और आपने देखा भी था कि सचिन के जब टाइटल थे तो बहुत सारे लोगों की थिंकिंग यही थी कि कहीं मनीषा प्रेग्नेंट तो नहीं है, न्यू घर में आने के बाद प्रेग्नेंट हो जाए, या फिर ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि हम भी प्रे करते हैं कि क्या पता ये घर उनके लिए इतना लकी साबित हो कि उनके घर में जो खुशी नहीं है, जिस खुशी के लिए वो लोग तरस रहे हैं, वो खुशी उन्हें मिल जाए और सब अच्छे से हो जाए। या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मनीषा को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, उसकी वजह से शायद वो ना कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। पर एक माँ की पीड़ा, एक माँ का दर्द आज आ ही गया जबान पर, जब वो अपनी छोटी बहू रंजना से बात कर रहे थे। हालांकि वो भी बहू हुई नहीं है, क्योंकि शादी नहीं हुई है, सगाई भर हुई है, पर शादी में भी 5-6 महीने हैं, तो शादी भी हो ही जाएगी जब सगाई हुई है, तो सब चीज़ें हो गई हैं। तो और यहाँ पर आंटी जी के मुंह से जब वो शब्द निकले कि एक एक करके मेरा घर खाली हो रहा है और जी भारी हो गया है, वो जी भारी होने का रीज़न ऐसा भी था क्योंकि पूजा ने भी अपने घर पे आने से मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। तो कुछ इस चीज़ को चलते हुए भी आंटी जी का मन भारी हो रहा था कि लोगों के कहने पर तुम इतना क्यों सोच रही हो। अगर लोग कहते तो सब चीज़ें सही होती है, बात बिल्कुल सही है, लोगों का काम कहना है, वो कहेंगे। आप मुझे बताइए क्या वो लोग आपके दुख में, तकलीफ में आते हैं? पूजा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
चाहे बेशक आपके कितने ही मनमुटाव हो जाएं आपके भाई के साथ या आपके घर में किसी के भी साथ, पर जो आपका रिलेशन है उसे कोई नहीं बदल सकता और कोई भी तीसरा बंदा उसको आकर नहीं ले सकता, ना ही उसका हक है। हाँ, उसकी मन की तसल्ली के लिए हम उसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम उसको प्यार कर सकते हैं, पर जो आपकी वैल्यू है सचिन भैया के साथ और मनीषा के साथ, जो आपकी भाभी हैं, आंटी जी के साथ जो आपका ब्लड रिलेशन है, उसे कोई ना छीन सकता है, ना ही कोई लेके जा सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भैया आज तुम यहाँ बैठी हो तुरंत उठा के कह दिया कि तुम मेरी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। लाख कोई कह दे, उसके कहने से आपको इन चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूजा जी, मैं सिर्फ यही आपके साथ कहना चाहूँगी कि आपकी मम्मी है, आपको इतने प्यार से, इतने लाड से उन्होंने इतना टाइम आपका निकाल दिया कि आपकी जो प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगी। क्योंकि जब आपके साथ दो जने होते हैं बात करने वाले तो आपका मन हल्का हो जाता है। और माँ के साथ तो कहते हैं ना, माँ और बेटी तो सहेली रहती हैं, हर सुख दुख की साथी रहती हैं। जितना बेटा बहू नहीं समझता उतना बेटी ही समझती है। ये बहुत कड़वा सच है और ये सच ही है। क्योंकि बेटे को हमेशा से दो जगह देखना पड़ता है, डिवाइड होना पड़ता है कि बहू का भी सुनना है और माँ का भी सुनना है। कई जगह बहू और माँ दोनों ऐसी हट करके बैठ जाती हैं जिसमें कि दोनों को एक साथ लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट लेके आना इसलिए पड़ता है क्योंकि परिस्थितियां हैं, समाज है, इन सबको देखना होता है। और सचिन ने अभी जागरण की जो बात कही है, मुझे नहीं लगता कि आंटी जी वहाँ जा पाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सचिन शायद अगर सचिन इस टाइम पर जागरण की सोच रहे हैं तो उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसलिए कर देना चाहिए जब उनकी बहन अच्छे से स्वस्थ हो जाए तब उस टाइम पर वो जागरण करें, जिसमें हम उनकी पूरी फैमिली को देख सकें एंजॉय करते हुए। बस इतना सा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इतना तो रुकना चाहिए। चलो गृह प्रवेश की जो बात होगी, मनमुटाव हो गया, वो एक अलग बात है। पर यहाँ पर आंटी जी ने ये बात भी क्लियर कर दी कि जो उसकी बहन है उससे बात तक नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको आपके रिश्ते, बहुत लोग आएंगे मुझे ज्ञान देने के लिए कि देखो अब उनकी सास बन गई हो, ये बन गई हो, वो बन गई हो। कोई सास वास नहीं बनता है। आप भी वही काम करते हैं जो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाते हैं। मैं भी वही काम कर रही हूँ। जब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक आधार है कि मैं इस तरीके से बात कर सकती हूँ, अपनी ऑडियंस के साथ अपनी राय शेयर कर सकती हूँ, तो फिर आप होते कौन है मुझे इस चीज़ कहने वाले कि मैं नहीं कर सकती? आप मुझे बताइए। अच्छे बुरे की समझ मुझे भी है, क्या कहना है क्या नहीं करना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर रिश्तों की मर्यादा बहुत खास होती है और बहुत नाजुक होती है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपके घर में ये मर्यादा आपको नहीं सिखाई गई है, ना ही आपको बताया गया है। और मैं आपको बता दूं, मैं भरे पूरे परिवार में से हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे गिने चुने घर में लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं। और जो आप मेरी फैमिली की तुलना करते हैं, आपको सोचना चाहिए, जो मैं बताती हूँ एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस मैंने किया हो, मेरे बाकी लोग हैं उन्होंने भी, वो भी कर सकते हैं। आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, मेरे रिश्तेदार में, कज़न में, कोई भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हो रहा है। और आपकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो चेंज नहीं कर सकती। और मैं इतना नेगेटिव ना सोच के चलती हूँ, ना इतना नेगेटिव मैं लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना आप नेगेटिविटी के पास रहेंगे उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा आपके साथ होगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है, अपने आप में थोड़ा चेंज लेके आइए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं सबको नहीं संभाल सकती हूँ, मैं सबकी सोच एक साथ नहीं कर सकती हूँ। कोई मेरे लिए क्या सोचता है, कोई मुझसे प्यार करता है, कोई मुझसे नफरत करता है, कोई मुझे प्यार नफरत दोनों के बीच में तोलता है। तो मैं आपको आपके मन के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं बन सकती हूँ ना। मैं जो हूँ वही रहूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को लेते हुए कि मैं जो हूँ, मैं कभी भी चेंज अपने शब्दों को नहीं करती हूँ। जो जैसा है उसके लिए ही मैं बात करती हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि सचिन अपनी बहन से बात करने की कोशिश करेंगे और उनके रिश्ते को और मजबूत करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पता है मूड चेंज होते हैं, जिससे कि हमें भी पता नहीं चलता है कब हमें गुस्सा आ जाता है, कब क्या चीज़ हुई। उसी चीज़ को उन्होंने फ्लो में बोल दिया था, गुस्से में उन्होंने वो बात बोल दी थी। उसके बाद वो पोस्ट कर दिया और पोस्ट करने के बाद फिर आपको पता है कि सब लोगों ने देखा। फिर उसके ऊपर सचिन का भी रिएक्शन आया। जब सचिन का रिएक्शन आया तब लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि ये सब चीज़ें कैसे हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। तब उन्होंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया था और पब्लिक नहीं किया। अगर उनको व्यूज़ या वैल्यू इन चीज़ों की होती तो व्यूज़ की वैल्यू रखती, हालांकि होती है सब यूट्यूबर्स को, बट ज़्यादा होती तो उस वीडियो को चलने देते और वीडियो मिलियंस में क्रॉस कर सकता था। पर नहीं, हर चीज़ जगह पैसा वैल्यू नहीं करता है। रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए, इज्जत दिल से होनी चाहिए। कहने और दिखाने भर से तुम पराये लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो भी उन्हें अपना लगने लग जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करना चाहूँगी कि आज आंटी बहुत ज़्यादा टूटी हैं, बहुत ज़्यादा
कहते हैं उनको पेन हुआ है इस चीज़ का कि उनका घर बिखर रहा है, बेटे बहू का दूर रहना, अंकल जी भी पास में नहीं हैं, वो अपने काम से बाहर गए हुए हैं, पूजा नहीं है, लड्डू नहीं है, प्रिंस अपने काम में रहते हैं थोड़ा बहुत बिजी, तो वो घर पूरा खाली हो गया है, वो काटने को दौड़ता है। और कहीं ना कहीं ये एक डिप्रेशन मुझे लग रहा है आंटी के सिर पर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक मैंने कभी आंटी को इस तरीके से रोते हुए नहीं देखा है। हाँ, इमोशनल हुई हैं पर आंसू उनकी आंखों में से कभी नहीं बहे हैं, पर जी भारी हो गया। रंजना के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी, हालांकि वो उनकी अभी बहू नहीं है, तो क्या हो गया कि उन्होंने अपने दिल का दर्द, अपने दिल की तकलीफ अपनी बहू के, होने वाली बहू के साथ शेयर की। कहीं ना कहीं शायद वो उनकी बात को समझी, क्षण भर के लिए ही उनको तसल्ली मिली, पर ये तसल्ली एक उम्मीद का काम करी। और उम्मीद हमेशा से इंसान को मिलती है। अगर आप मंदिर में जाते हो, कुछ भी मांगते हो, तो आप उम्मीद के सहारे उस मंदिर से वापस लौटते हो कि हाँ, मैंने ये उम्मीद है मुझे कि भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। तो ये उम्मीद है जो एक दूसरे के साथ इंसान बनाए रखता है, और इस उम्मीद के सहारे ही इंसान जीता है और चलता है। अगर ये उम्मीद खत्म हो जाए तो इंसान को कोई गोल नहीं रहेगा, कोई उसको सोचने समझने के लिए कुछ नहीं रहेगा। बस उसके ऊपर जो दुख आएगा वो उस दुख के अंदर ही दब के रह जाएगा कि नहीं, अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, और हर कदम पे उसे हार का सामना करना पड़ेगा। ये उम्मीद है जो हमें जिंदा रखती है, ये उम्मीद है हमें हमारी परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देती है। और जितना हो सके अपने आसपास पॉजिटिव लेकर आओ, पॉजिटिविटी लेके आओ, क्योंकि मेरा मानना है नेगेटिविटी हर दूसरे बंदे के अंदर है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके आसपास का ऑरा क्लीन हो, मुझे ऐसा लगता है। बट आपकी क्या राय है कमेंट में, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।